हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक बहुत ही दिल से करीब एक चीज़ का। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था तो मैंने एक लैपटॉप लिया था। इट वाज अराउंड, जब देखा जाए तो वो मेरे को 17,000 का पड़ा था, और ऑल द डिस्काउंट लगा के, पुराना लैपटॉप लगा के, सब कुछ लगा के। एंड इट वाज दिस Lenovo एंड 320 है ये। बट अब क्या हुआ, विद द पीरियड ऑफ टाइम ये स्लो हो गया बिकॉज इट वाज हैविंग ओनली 4 GB ऑफ रैम। i3 है इसके अंदर। सो मैंने सोचा कि एक होता है ना, जब कुछ चीज़ दिल के करीब होती है तो आप उसको देने में प्रॉब्लम होती है। आई ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप। जो मैंने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि एक लैपटॉप मैंने लिया है विच इज़ गेमिंग लैपटॉप। तो उसके बाद मेरे को लगा कि चलो इसको ठीक करा जाए। सो बी विद मी एंड आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या इसको कर रहा हूँ सो दैट ये चले और ज़्यादा चले। सो हियर वी गो। सो आज हम जो इसके अंदर चेंज कर रहे हैं वो बेसिकली ये चीज़ें हैं। सो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक 8 GB की रैम इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और ये 240 GB की SSD, और मैं इसके अंदर पेन ड्राइव के थ्रू विंडोज़ डालूँगा SSD के अंदर। इसके अंदर 1 TB हार्ड डिस्क है HDD। सो उसको मैं एज अ स्पेस यूज़ करूँगा और इसको मैं विंडोज़ को रन करने के लिए यूज़ करूँगा। सो बी विद मी एंड थोड़ी सी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट होपफुली आपको मज़ा आएगा इसको देखने में। तो मैं पहले मैं दिखाता हूँ कि इसको बूटअप करने में और उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। देन वी विल इसको कैसे इसको पुट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद इसकी स्पीड करेंगे कि चेंजेस क्या है ये सब चेंज करने से। उसके बाद मैं बताऊँगा इस पर खर्चा कितना होगा। ओके, सो बी विद मी। So let's start. छब्बीस, 27, 28, आधा मिनट हो गया और ये अभी भी चल ही रहा है। और इसका मैं एक मेन रीज़न अभी आपको दिखाऊंगा कि वाई इतना स्लो है। द मेन रीज़न है इसकी रैम 4 GB है, एंड उसको अपग्रेड करके आपको इसका फील पता चलेगी। और SSD पे इसका विंडोज़ है, तो हम जब SSD पे कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या चेंज आएगा उससे देखते हैं। 1 मिनट हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सो आपको आइडिया हो गया है कि ये लैपटॉप बहुत ही स्लो है। सो मैं स्टॉप वॉच को रोकता हूँ, लैपटॉप ऑन करके इसको ऑफ करता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं इसको लैपटॉप को खोल लूँगा तब मैं आपके पास। तो अगर देखेंगे तो इसके स्क्रूज़ हैं, इनको बस इजीली आराम से निकालने हैं। और मेन बात का ध्यान रखना कि जो सा स्क्रू जहाँ से निकल रहा है वहीं पे डालना है। ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं भी कोई से भी स्क्रू डाल दूँगा, बिकॉज़ ये सबसे गलत काम होगा। जैसे स्क्रू जहाँ से निकल रहे हैं वहीं डालिएगा। रीज़न है कि ये कोई स्क्रू बड़ा होता है, कोई स्क्रू छोटा होता है, और कोई वैसे बाउंड जो कवर के साइड में होते हैं किनारों वाले मोस्टली वो सेम होते हैं, बट वाई टेक चांस।
आपको पता चलेगा नहीं, आप कुछ और कर दोगे, देन आप बोलोगे कि मैंने ये वीडियो देखी थी, ये बंदा ही गलत है, उसने मेरे को गलत बता दिया। सो आप ये ना कहें कि गड़बड़ हो गई। कुछ स्क्रूज़ पुराना लैपटॉप है और कुछ स्क्रूज़ पहले से इसके अंदर नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा ये हार्ड डिस्क का जो कवर था, ये जो डीवीडी ड्राइव का, वो पता नहीं कहाँ भाग गया। कभी मिलेगा तो लगा देंगे, वरना तो। एक बहुत अजीब सी बात मैंने नोट करी, जब मेरे पास एक और लैपटॉप था, मैंने उसको सेल पे डाला था। तो जो बंदा आया था उसने बोला सर लैपटॉप खुला तो नहीं है? मैंने बोला नहीं खुला है। उसके बाद ये कहता कि आपका एक स्क्रू गायब है, इसकी वजह से 1500 रुपये कम हो जाएंगे। मैंने बोला है? बोला स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, जो सेल करने वाली वेबसाइट है, उसमें एक पक्का पॉइंट ये होगा कि सारे स्क्रू हैं कि नहीं है। आई डोंट नो वाई द रीज़न, क्योंकि 50 रुपये के स्क्रू हैं। वो बात ऐसे करेंगे कि कितना कम हो जाएगा। बेसिकली उनका यही फंडा है कि आपने खोला ना हो लैपटॉप, बट नेवरदलेस। सो ये जो पार्ट है, बस इसको निकालते हुए चलते जाना है और ये खुल जाएगा बहुत इजीली, बहुत आराम से। वैसे मेरा लैपटॉप पुराना है तो टूटा फूटा लग रहा होगा, बट प्यार बहुत है इस लैपटॉप से। तो अगर आप देखेंगे, बहुत इजीली चारों तरफ से उंगलियां लगा के निकालो और ये ऐसे निकल आएगा। सो अगर आप देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज नाइस एंड क्लीन। द मेन पार्ट, ये देखेंगे, ये वाईफाई है आपका, ये रैम स्लॉट है जो खाली है, इसमें वो अपनी रैम लगाएंगे और यहाँ पे अपनी कैडी फिक्स करेंगे। कैडी है हमारी ये, जो स्ट्रेट अवे ऐसे जाके फिक्स हो जाएगी और इस स्लॉट के अंदर ऐसे बैठ जाए। मोस्टली हर कोई बोलेगा कि बैटरी निकालो फिर काम करो, बट इफ़ यू आर जस्ट पुटिंग अप द रैम एंड पुटिंग द सेपरेट हार्ड डिस्क, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तब करने की ज़रूरत है जब आप सोल्डरिंग का काम कर रहे हो, कुछ मदरबोर्ड में चेंज कर रहे हो, कुछ बड़ा काम कर रहे हो, तब डेफिनेटली बैटरी निकालने की ज़रूरत है, वरना अभी ज़रूरत नहीं है। सो पहले हम रैम फिट करते हैं, बहुत ईजी है, फिर SSD का चेंज करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द क्लोज अप पार्ट। ये हमारा फोकस हो जा भाई। सो इफ यू सी, ये है हमारा 8 GB का कार्ड। कुछ नहीं करना, स्लॉट से स्लॉट पे लगाना है। ये जो कट है इसको कट पे बैठाना है। एंगल पे जाएगा 45 डिग्री एंगल, हर कोई बोलता है, बट हम भी 45 डिग्री बोल देंगे। और ये क्लिक, आपकी हार्ड डिस्क, सॉरी आपकी रैम लग गई। तो 8 GB की रैम ये लग गई। टू द मेन पार्ट, दिस इज़ SSD 240 GB क्रूशियल की SSD है ये। खुल जा भाई, ये किधर से खुलेगी? अच्छा इधर से खुलेगी। हाँ, सो दिस इज़ द SSD। एंड अगर देखा जाए, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, बहुत लाइट वेट भी है। सो इसके अंदर स्क्रूज दे रखे हैं यहाँ पे। इसको क्या करना है, इनके जो ये स्क्रूज हैं, ये यहाँ पे इन सबको
टाइटन कर देना, जिससे ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, और ये जो पोर्ट है इसके अंदर फिक्स कर देना है। ठीक है, सो लेट्स गो विद इट। फैक्ट बात ये होती है कि इसके साथ आपको स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और सिंपल कुछ नहीं करना, इसके हिंज को हिंज में लगा के स्लाइड थ्रू करके बैठाने की कोशिश करनी है कि बैठ जाए इसके अंदर। ऐसी आवाज़ आएगी। इसके बाद ये इसके अंदर फिट हो चुकी है, ये इसके अंदर हिंज में जाके बैठ चुकी है। अब और कुछ नहीं करना, इनको टाइट कर देना है, और कोई काम नहीं है इसका जिससे हिले ना। और फिर आप देखेंगे ये पार्ट, ये वाला इसके अंदर स्लाइड होके जाएगी, जैसे एक कार्ड जाती थी, डीवीडी कार्ड, और ये यहाँ पे इसके साथ बंध जाएगी। अब अगर आप इनके होल्स देखेंगे, ये अब हिलेगी नहीं यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे सेट हो चुकी है। अगर आपके पास बाहर इसके डीवीडी का बाहर का कवर होता, मेरे पास तो नहीं है, बट और कुछ नहीं करना है इसमें। हमने अपनी 8 GB की रैम फिक्स कर दी है, अपनी SSD लगा दी है। नाउ वी विल अपनी SSD लगाने के बाद नाउ वी विल क्लोज इट। क्लोज करने का भी तरीका सिंपल है। बेसिकली आपको बस ये देखना है कि सब चीज़ सही तरीके से हिंज्ड। हमें बहुत लोग कहते हैं M.2 SSD स्लॉट होता है, M.2 SSD स्लॉट नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, आप इसको जो इसका वाईफाई है वो हटा के M.2 SSD कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन है DVD वाला, सो वाई टू गो विद अदर थिंग्स। अब इसको बैठा दीजिए। इसको बैठाने के बाद वी विल स्क्रू अप। मैं आपको स्पीड टेस्ट करा देता हूँ जस्ट बाय चेंजिंग द रैम, क्या इफेक्ट आया है। उससे ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डिफरेंस इट मेक व्हेन यू इंक्रीज द रैम। अभी आपने देखा तो 1 मिनट से भी ज़्यादा लगा था। सो नाउ इसके बाद अब आप देखिएगा कि व्हाट मेजर चेंज आता है। सो हेयर वी गो अगेन। पहले का टाइम था 1 मिनट 18 सेकेंड। अब हम चेक करते हैं कितनी जल्दी बूट अप होता है। ये चेकिंग मीडिया पे क्यों जा रहा है, मैं इसको चेक करूँगा। इसको जाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट विंडोज़ पे जाना चाहिए। इसको मैं चेक करके इसको सही करूँगा। इट्स अ बिग थिंग। और इस पर खर्चा मेरा कितना हुआ, रैम ऑलमोस्ट 3500, SSD कितने की थी, SSD भी 3500 की थी, और ये 350 रुपये का कैड, मैं कैड बोलता हूँ वो ब्रैकेट जिसके अंदर वो पुटअप हुई।
सो 7,000 रुपये में मोटा मोटा 7,500 रुपये लगा लो। चलो 7,500 रुपये में आपने एक पुराने लैपटॉप को, मरे हुए लैपटॉप को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। सो दिस इज़ द मेन मैजिक ऑफ डूइंग समथिंग इन हाउस। और इसी का अगर आप कहीं शॉप पे जाते वो आपको 15,000 से 16,000 रुपये आराम से बोल देता। अपने काम करने के भी 2,500-3,000 या 4,000 रुपये लेता, जबकि इसके अंदर कुछ नहीं था। फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।